फेस्टिवल दिवाली है और मिठाई ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आज मास्क तो पहना नहीं, बिकॉज सभी मास्क धोने रखे। आज धूप भी इतना नहीं है, इसलिए आपके सामने शूट कर रहा हूँ। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जा रहा हूँ मैं फटाके लेने। एक्चुअली मैं कल जाने वाला था, वो मैंने बोला भी था। कल का दिन तो आपको पता ही है कितना हेक्टिक था, और आज नहीं गया तो फिर आपको कैसा लगेगा। आज भी वैसे लेट ही हूँ मैं, 12 बज गए ऑलरेडी। होलसेलर से बात हुई है, वो बोल रहा था कि शूट वहाँ नहीं कर सकते, बड़े बड़े पंडाल भी लग गए हैं फटाके के और सेल भी हो रहे हैं, बट और होलसेलर ने बोला तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर बना तो भाई दूज के दिन हम फटाके फोड़ेंगे। दिवाली के 4 दिन तो नहीं होने वाला। पता है आपको क्यों नहीं होने वाला, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था। ये पूरा सीन है। एनीवेज गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मॉम अभी बोल रही थी कि भाई कड़ी पत्ता लेके जाना, दादा के घर जाने वाला है। तो मेरा जो रूट है, जिस रूट से मैं जाने वाला हूँ, उस रूट में दादा का घर नहीं आता है। मेरे को दादा के घर पे जाना ही था स्वीट्स लेने। अब ऑलरेडी 12 बज गए, तो देखना पड़ेगा, कभी होता है कभी नहीं होता है। वो टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो हर टाइम लैग होता है। आज का वेदर काफ़ी प्लेजेंट एंड धूप बहुत अच्छी है। ये धूप है ना, वो चुभती नहीं है वैसे गर्मी वाली। इसको तो हम विटामिन डी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसी धूप है। यहाँ पे जगह भी नहीं है मेरे एक्टिवा में, तो इतना ज़्यादा पटाखे मैं कहाँ रखूँगा। पीछे का एरिया तो फुल हो जाएगा, आगे के एरिया में पॉलीथीन्स आएगी। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइड दी एक्टिवा। मकर संक्रांति के दिन पे पटाखे फोड़ना बनता है। कोई एक फेस्टिवल तो हम ज़्यादा जोर दे, और 2020 साल अच्छा नहीं गया ना, इसी वजह से मकर संक्रांति 2021 में आएगा, जैन में। 2021 को तो हम रिस्पेक्ट दे रादर देन 2020। दिवाली मान लो अगर फटाखे नहीं फोड़े, कोई नहीं, नाराज मत होना। काइट तो उड़ाएंगे ही, साथ में फटाखे भी फोड़ेंगे। नाउ रेडी इन आर देसी लुक। सन अच्छे कंडीशन में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये पहनूंगा नहीं। 45 मिनट्स तक कहाँ मैं जाऊँ। और व्योमकेश भाई हमारे सहायता करते हुए, ये ट्राइपॉड जो है वो ढीला हो गया है। इस बार सोचा है कि सब यूनिक फटाके लेने वाला हूँ। बॉम्ब वगैरह वो सब तो इतना मैटर नहीं करते, सभी अपने अच्छे फटाके खत्म हो जाए उसके बाद लास्ट फोड़ता था। अगर लाऊंगा तो एक बॉक्स लाऊंगा, वो भी मैं नहीं फोड़ूंगा, मॉम फोड़ेगी। उन्होंने बोला है कि 4-5 चीज़ें नहीं आई है, अच्छी लगी तो लाएंगे, लाऊंगा तो दिखाऊंगा, दिखाऊंगा तो फोड़ के दिखाऊंगा, फोड़ के दिखाऊंगा तो आपको मजा आएगा। और तो क्या बोले। बालों पे गाइस इग्नोर करना, बिकॉज आज मैंने बाल धोए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो। अब ये भी जा रहा है, तेरे को जाना है तो चल तू मेरे साथ में। नहीं, मैं साइकिल लेके जाऊंगा। तो तेरे पापा के पास बाइक है ना? हाँ। तो फिर आते वक्त तेरे को लेके आएंगे बाइक में। साइकिल लेके जाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फटाके ले लिए, नहीं। बॉक्सेस जो है ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसके कारण ये प्रॉब्लम होने वाली थी। मैंने पहले ही बोला था कि जगह कम पड़ेगी, और ये कम पड़ी रही है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आपको जाके बताने के लिए कि क्या मैंने खरीदा है। दादा के घर पे जाने का प्लान अभी तो फेल है कि 1:30 या 2 o'clock तक बच गए। घर पे जाके खाऊंगा, सोऊंगा। फटाके तो दूर की बात, ये सैनिटाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ हमारे सदस्य। सबसे पहला सवाल, इतने ज़्यादा फटाके मैं नहीं फोड़ने वाला। वो बॉक्सेस बड़े हैं, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। बीच में मैंने इसीलिए शूट किया क्योंकि सोचा कि अगर मैं यहाँ से गया, आपको वहाँ की चीज़ नहीं दिखा रहा, वापस आया तो यहीं एक ही जगह पे शूट करने का क्या मतलब है। वहाँ पे लोग थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। इतने ज़्यादा बक्से तो मैं आ ही नहीं पाते, ऐसे तैसे जुगाड़ उगाड़ लगा के अच्छी तरह से बाद में फिट किए। डोंट वरी, मोस्टली यूनिक चीज़ ही लाया हूँ, तो आपको देखने में मज़ा आए। हर टाइम मैं बोल लेता हूँ कम लाऊँ, पर वो जब जाता हूँ तब जाके पता चलता है कि कम है कि ज़्यादा है कि कितने ले आया मैं। मेरे को कम लाना है, मेरे को पता है, और वो चीज़ नहीं रहती यार दिल में जब जाता हूँ तब। कल तो मैं जैसा आया, खाया, मैं सो गया, और फिर उठाऊँ करीब 6-6:30 बजे। फ्रेंड्स लोग तो खेल रहे थे, तो उसके साथ खेला थोड़ा क्रिकेट, आके फिर खा के फिर सो गया। इतनी आईपीएल कंटिन्यूएशन में देखी ना, तो अब मेरा मन हो रहा था कि मैं देखूं क्या टीवी पे। बाकी फटाके आपको थोड़े थोड़े दिखा देता हूँ। इसको ब्रॉडली मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको देखने में कम लग रहे होंगे, बट एक्चुअली में कम नहीं है। इसके प्राइजेज और इसकी फंक्शनैलिटी बहुत डिफर करती है। उसको देखने में भी मज़ा आएगा, और साथ में आपको बताने में भी मेरे को मज़ा आएगा। अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, जो मेरे को सिलेक्ट होके आई है डिग्री के लिए, तो उसके एडमिशन के लिए। इसके बाद कुछ नहीं होगा, सीधे 23 तारीख को कॉलेज स्टार्ट होगी।
तो दिवाली अच्छी जानी चाहिए, बाद में तो कॉलेज स्टार्ट में जाऊंगा, सोच रहा हूँ दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं कॉलेज, क्योंकि फिर बाद में 23 तारीख को जाऊंगा तब ब्रॉडली दिखाऊंगा, ऐसा सोच रहा हूँ। बाद में मैं जाने वाला हूँ दादा के घर पे, बिकॉज वो रूट आता है, कल नहीं आया था। आप भी इस बात से सहमत होगे कि ठंडियाँ शुरू हो गई है, जैसे ही ठंडी शुरू होती है स्पीशीज आना शुरू हो जाती है। अभी यहाँ से एक बर्ड गई, 5 स्पीशीज तक आपको अभी मैं दिखा सकता हूँ। स्लोली जैसे ही हम और ज़्यादा विंटर में एंटर होंगे, दिसंबर आएगा, तब स्पीशीज़ का रेशियो और ज़्यादा बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इस बार ये पेड़ थोड़ा कटा हुआ है ना, उसमें सवाल जवाब तो रहेंगे, कितनी स्पीशीज़ आती है कितनी नहीं। हालांकि बिहार में बीजेपी की सरकार आ गई है, तो भाई तूने स्पीशीज़ से कहाँ इलेक्शन पे सीधा जम मार लिया। स्पीशीज़ यहाँ पे आई तो बिहार में बीजेपी आई, ऐसा मैंने कुछ लिंक ढूंढा, भी छोड़ दो। इलेक्शन तगड़ा था भाई, तेजस्वी यादव और साथ में एनडीए महागठबंधन में कांग्रेस की सीटें कम आई, इक्कल दुक्कल भी आ जाती, तेजस्वी यादव क्या कर पाते, उनकी सरकार बन जाती। बीजेपी की सीट ज़्यादा आने वाली थी, वो तो मेरे को पता था। जेडीयू की सीट कम होने वाली थी और वो भी हुई। तो महागठबंधन में लेफ्ट है, उसकी सीट कांग्रेस की सीट 1-2 बड़ी है, तो लेफ्ट ज़्यादा सीट लेके आ रहा है रादर देन कांग्रेस। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें शाम दाम दंड भेंट यूज़ करते हैं लोग। जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोग को इंटरेस्ट है, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है। और पॉलिटिक्स से याद आया, अर्नब वो छूट गए हैं जेल से। बॉम्बे हाईकोर्ट में जाओगे तो ऐसा बोल रहे थे कि अर्नब नहीं निकल पाएंगे जेल से, और अगर आप जाओगे सुप्रीम में तो आराम से निकल गए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पता चल जाएगा कि क्या पूरा सीन है। विदाउट एनी रीज़न तो आप किसी भी रिपोर्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट चीज़ ऐसी हुई कि कोई भी मीडिया रिपोर्टर्स जो दूसरी चैनल्स के, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। कुछ इक्कल दुक्कल थे, मोस्ट ऑफ रिपोर्टर्स चुप, सीधे चुप। रुको, उसको जाने दो, काम चलता ही होता है। मेरे सोसाइटी में 24 घंटे तक काम चलता ही रहता है। टॉकिंग अबाउट सम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस एरोमा मैजिक मॉइस्चराइजर। इसके पॉजिटिव्स की बात करेंगे कि 100% नेचुरल, वो सब आपको पता ही है। स्किन में वो स्क्रैचेस मिटा देती है। फेस को यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये 100% नेचुरल है, तो आपके स्किन को पेनिट्रेट नहीं करेगी। अगर आप ये लगा के सन में जाओगे तो आपका पॉसिबल है कि टैन ना हो। आप डिसएडवांटेजेस हालांकि मेरे को नहीं लग रहा था कि इसके होंगे, पर इससे निकले। दूसरी कंपनी के मॉइस्चराइजर्स या बॉडी लोशन यूज करते हो, उनमें आपने स्किन में आज सुबह लगा दिया मॉइस्चराइजर्स, तो फिर रात तक आपको वो परफेक्ट स्किन रखेंगे। इसको आपको दिन में 2 बार लगाना जरूरी है। दूसरी एक चीज इसमें है कि इसकी क्वांटिटी कम लग रही है, प्राइस ज्यादा है। मैं सुबह लगाता हूँ कि शाम को लगाता हूँ, मेरे को लगाने के बाद ऐसा फील नहीं होता है कि टोटली स्किन मेरी परफेक्ट हो गई। होती तो परफेक्ट है, पर वो फील नहीं होता है। अब कब मिलते हैं? जब दादा के घर पे, मे बी कॉलेज। देखते हैं, कॉलेज दिखाता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, परफेक्टली दिखाऊंगा बाद में, और इससे गेस कर सकते हो आप कि कौन सी कॉलेज है। तो कमेंट में लिख देना एक बार कौन सी कॉलेज है। अभी मैंने काम सब कंप्लीट कर लिया है, लैपटॉप वगैरह लेके आया था यार। मेरे को लगा था 1 आवर का काम है, बट अप्रॉक्स 2 आवर्स गए, 3 आवर्स गए। पहले एडमिशन किया, उसके बाद लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा था, ऐसा मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। मेरे को लगा खाली एडमिशन हो जाएगा, फी और ख़त्म। सो इट्स डेट टायरिंग डे फॉर मी। जो चीज़ ईजी लगती है वो चीज़ होती नहीं है, और जो चीज़ आप सोचते हो वो चीज़ होना ज़रूरी नहीं है। मैं सोच के गया था कि कॉलेज का काम करूंगा, जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा, और बाद में प्रॉपर वीडियो सभी जो फटाके मैं लेके आया हूँ वो दिखाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेट थिंग ही होती है 1-2 दिन से। तो अगर आपका कोई एक चीज़ लेट होता है, उसके बाद आगे की जितनी भी चीज है वो लेट होते रहते हैं, और वो दिन का जब लास्ट काम है वो करना होता है, तब उसके लिए टाइम ही नहीं बचता है। खाना लेट हुआ, सोना लेट हुआ, यहाँ पे आके क्रिकेट खेलना लेट हुआ, उसके बाद ब्लॉग एडिट करना लेट हुआ, और जो लास्ट चीज फटाके का ब्लॉग बनाना, वो तो हुआ ही नहीं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ मिठाई। फेस्टिवल दिवाली है और मिठाई ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हनुराम का मिठाई ये है मोहन थाल, नहीं पता होगा, गुजराती है। काजू कतली, ऑब्वियसली ये सबको पता होगा। ईयर में मैं दिवाली और मकर संक्रांति 2 चीज का वेट करता हूँ, सिर्फ काजू कतली खाने के लिए। कोपरा पाक, अब ये भी नहीं पता होगा। सो नाउ गिविंग द रैंक फ्रॉम 5 स्टार, ये 4 आउट ऑफ 5। दिस वन विल बी दी 3 आउट ऑफ 5, एंड नो डाउट काजू कतली इज 5 आउट ऑफ 5। कि आप ये एक बार चक्के देखना, अगर आपके एरिया में मिल जाए तो कोपरा पाक। स्वीट वाले दुकान पे जाओ और वहां पे एक एक छोटी छोटी चीज
चखने के लिए मांगते हो ना, तो वैसे अगर जाना तो चख लेना एक बार। अच्छी लगे तो लेना, नहीं अच्छी लगे तो नो डाउट काजू कतली इज वन ऑफ द बेस्ट, डोंट वरी। मैंने बोला था सबसे लास्ट थिंग, मेरी एडिटिंग चल रही है। एक बात और, यहाँ पे प्राइस की बात करने जाए ना, पिछले ब्लॉग में बोला था कि काजू कतली का भाव 500 है, 500 ग्राम्स का, पर नहीं 400 है। मोहन थाल 290 है, कोपरा पाक विल बी 285। ओके, सो 5 रुपए कम क्यों है यार। हनुराम मतलब हनुमान एंड राम का मिक्सचर करके अच्छा नाम बनाया है भाई। सेम अमूल के भी बॉक्स आते हैं, उसके भी बॉक्स आप ले सकते हो। उसमें से मैं आपको काजू कतरी मोस्ट प्रेफर करूंगा। ऐसे काजू कतरी के शेप में ही बॉक्स आता है। दादा ने बोला था कि फाफड़ा को फ्रीजर में रखना। हमारा दिवाली का प्लान फिक्स्ड है। ये खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे, डन। एंड ड्राई फ्रूट्स, उसको उसे कैसे भूल सकता हूं मैं। ड्राई फ्रूट्स इज मस्ट, ऐसे भी और वैसे भी, मतलब दिवाली में भी और वैसे भी अच्छे ही है ना हेल्थ के लिए। दिवाली नजदीक आ रही है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। मेरे को भी कल पूजा करनी है। मेरा ऐसा दिलो कामना है कि धनतेरस के दिन पे आप नई नई चीजें खरीदो, फिर आप सोना खरीदने जाओ कि कार खरीदने जाओ कि कुछ और लक्ष्मी जी आपके घर पे पधारे। कल फाइनली हमारे फटाके पे कुछ फाइनल वर्डिक्ट आएगा, डोंट वरी। यहां तक ब्लॉग देख लिया तो लाइक का बटन दबा देना। ऋषभ सिन्हा signing off from this vlog. Goodbye, stay safe, bye-bye, stay healthy, stay fit, stay alert nowadays. मिलते हैं कल के vlog में। Be ready क्योंकि अपने घर में भी ऐसा ही लगने वाला है, कुछ करेंगे।